जी क्या नाम है आपका? कनीज फातिमा। अच्छा, कांग्रेस तीन राज्यों में कांग्रेस जो है वो हारती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ पे उनका कब्जा है। इलेक्शन कमीशन के लिए आंदोलन करना पड़ेगा जब तक कि वो सही से नहीं काम करते। ईवीएम का है, कहीं वो चाहती है तो कांग्रेस को जिता देती है, कहीं वो चाहती है तो बीजेपी खुद जीत जाती है। मतलब अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है तो वो भी बीजेपी उनकी वाले देन जिता है। रहे हैं। वो भी एक दो दे के झुनझुन्ना पकड़ा देते बच्चा को फुसलाने के लिए कि कोई मतलब जनता में आक्रोश न पैदा हो कि ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि वोट तो जनता जो कि यात्रा में दिख रही है ना कि जनता राहुल जी के साथ है। जनता बदलाव चाहती है, जनता कांग्रेस को लाना चाहती है, बीजेपी का सुपड़ा साफ करना चाहती है। जब इस तरह से एक तरफा लोगों का मत है और तब उनको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जनता एकदम से चिल्ला उठेगी। जी, ये नेशनल सेक्रेटरी हूँ राहुल प्रियंका गांधी सेना की, जहाँ से वो प्रेसिडेंट है जगदीश जी। तो ये आप लोग ही ये जो ईवीएम पे बैन करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले वो लोग भी कहते थे, अपना ज़माना था तो लोग भूल जाते हैं। ईवीएम बंद होना चाहिए, जहाँ बनाया गया वहाँ यूज़ नहीं होता है, तो बंद तो होना ही चाहिए। लेकिन ये हमेशा से ये मांग उठता रहा है, ईवीएम जब भी कांग्रेस हारती है एक नैरेटिव टाइप गढ़ा जाता है कि ईवीएम में फॉल्ट है, ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे भी कांग्रेस जीतती है तो वहाँ पे इस तरीके का कोई सवाल उठाता ही नहीं उठाता है। मगर वहाँ भी मतलब जहाँ चाहती है बीजेपी वहीं कांग्रेस जीत जाती है, और हम लोग जीत भी जाएंगे। कांग्रेस की सरकार भी आएगी, पीएम राहुल गांधी भी होंगे, तब भी ईवीएम को हटा देना चाहिए। तो फिर इस तरीके से तो फिर 2024 का भी चुनाव जो है वो बीजेपी जीत सी पहले से ही कांग्रेस सरेंडर कर रही है। सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए फिर वो तैयार किया जाएगा, नक्शा तैयार किया जाएगा कि अब ये जो लड़ाई है थोड़ा टसन है। जब इस तरह से जुडिशियल पे कब्जा, ईडी पर कब्जा, इलेक्शन कमीशन पे कब्जा, कि मतलब जैसे चाहे वो एक तरफा हो जाता है एकाएक। अब रेस में सब कुछ हो रहा है, कई दिन से आप लोग भी देख रहे हो, मीडिया जनता भी देख रही है कि बदलाव आ रहा है। सब सिनेरियो बता रहा है, आंकड़ा बता रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। एकाएक कैसे हो जाता है? तो कुछ न कुछ तो है, जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमलता शर्मा है। आप भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? हाँ जी, मैं फरीदाबाद विधानसभा से हूँ। अच्छा। ईवीएम हम चाहे कांग्रेस जीते या ना जीते, हम 2024 में हम यही चाहते हैं कि ईवीएम हटे। जीतने के बाद भी ईवीएम हटना चाहिए जी। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ पे भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। ये तो विकासशील देश है, विकसित हुआ नहीं है। तो जब इतना विरोध हो रहा है ईवीएम का, तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ ईवीएम ही जिम्मेदार है, या फिर मोदी का जो चेहरा है वो कांग्रेस पे कहीं ना कहीं भारी पड़ता है? नहीं, मोदी जी का चेहरा कैसे हो सकता है? हाँ, इवेंटबाजी में मोदी जी का चेहरा हो सकता है। देखो, दिन प्रतिदिन कपड़े नए बदलते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। कैसे गरीब है? अगर हर भारत का हर एक नागरिक इतना गरीब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक मोदी जी की तरह गरीब हो। उन्होंने तो जो भी किया है उद्योगपतियों के लिए किया है। कोई भी गरीब जो आदमी है वो तो वोट मोदी जी को नहीं कर सकता। जनता की जेब में से उन्होंने पैसे निकाले हैं, रोजगार नहीं दिया है, भ्रष्टाचार इतना बोलबाला है भ्रष्टाचार का, तो फिर लोग कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ इवेंटबाजी करते हैं। महिला की सुरक्षा पे वो नहीं बोल सकते। जितने भी आपने देखा होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, संदीप सेंगर हो, हमारे हरियाणा में हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, वही महिलाओं से कैसे बोलते हैं? तो महिलाएं कैसे वोट कर सकती हैं? अभी महिला आरक्षण है जो इस पर ही जुमलाबाजी फेंक दिया। तो अब ये बताइए कि जैसे कि आप ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, कह रही हैं कि ईवीएम की वजह से ही ये सब कुछ फेरबदल होता है, तो आप 2014 से ही ऐसा चल रहा है? हाँ, हम 2014 क्या मतलब अब भी 10 साल हो गए, इसका मतलब ये है कि आने वाले भी आगे 10 साल 50 साल में भी ऐसा ही होता रहेगा? आप सुनो कि मोदी जी की पसंद से अगर मोदी जी आते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ से लड़े हैं? किसी जनता ने चूज करके उनको पीएम बनाया था? कहीं के सांसद थे? कहीं अमित शाह इलेक्शन लड़े हैं? किसी जनता ने उनको भेजा, होम मिनिस्टर बनाया है, सदन में भेजा है? नहीं ना। अभी नड्डा जी हैं, आप पता करो कि कहाँ से वो इलेक्शन लड़े। चेहरे से नहीं वो लड़ते हैं। एक चीज़ है ऐसी जो देश की जनता के बिल्कुल खिलाफ है, सब कुछ उनके हाथ में है।
देश की आवाम के हाथ में कुछ नहीं है, मगर आना चाहिए 24 के लिए कुछ बड़ा करना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी फिर इसके लिए क्या कर रही है? अगर उसे ऐसा लगता है कि ईवीएम से ही सब कुछ हो रहा है तो फिर कांग्रेस पार्टी का कुछ तो आंदोलन करेंगे, हम लोग ईवीएम का बाइकाट करेंगे या बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। जब एक तरफा हो जाता है तो हम लोगों को इलेक्शन देने की क्या ज़रूरत है? वो प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं तो इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? वो रहे, उनसे तो दिक्कत नहीं है। देश में जो नुकसान हो रहा है, जो जीडीपी गिर रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा सुरक्षा की, इस वजह से पब्लिक हाहाकार मचा रही है ना। नहीं तो प्रधानमंत्री कोई थोड़ी लोगों को मतलब पीएम से नफरत है या मोदी से नफरत है। देश का हाल कैसा कर दिया आप देखो ना, लूट के भाग रहे हैं, भगोड़ों के हो गए, बेच रहे हैं। अभी वो विजय क्या थे, शाह, बड़ौदा बेच के चले गए चुपके से। सारा जब वो कंगाल कर देते हैं बैंक को तो चुपके से कैसे चले जाते हैं? वो चेहरा देख के कुछ नहीं होता है, ये विदेशी राजनीति हो गई है। एक वो जो आए थे अपना राज करने के लिए अंग्रेज, तो वो पता था कि बिजनेस करने आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए। उनका मोटिव लोगों के पास एकदम से पारदर्शी था, लेकिन इनके पास समझ नहीं आता है कि ये बिजनेस करने आए हैं कि देश को बर्बाद करने आए हैं या देश पे राज करने आए हैं, क्या करने आए हैं खुलते नहीं हैं। मगर देश के खिलाफ है ये जो बीजेपी की सोच है, जो मोटिव है। देश की आवाम के हित में कभी न रही है, कभी न है। तो इस हार को आप लोग ईवीएम का जिम्मेदार मानते हैं? ऑफ कोर्स मोदी का भी, मतलब जो सरकार है जिनके हाथ में इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है, जो तो क्या सही साफ नहीं करवाया। इस हार के बाद क्या कांग्रेस किसी तरह की बैठक वगैरह करने वाली है? हाँ बिल्कुल, जो हमारे करेंगे, हम लोग मिल के बात करके जो बता। हमारे बड़े नेता हैं वो आपस में सलाह करके करेंगे। जो पार्टी हाईकमान है वो जो रास्ता दिखाएगी उसी पे कार्यकर्ता चलेंगे। क्या यहाँ का कुछ शेड्यूल है मीटिंग वगैरह का? हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी हुआ है, कार्यकर्ता चाहती है कि बैठ के बैठक हो, बात हो। जितनी बातें हैं मार्केट में, जो भी बात होगी, दिक्कतें सबकी है ना भाई, ये पब्लिक की और देश के आवाम की दिक्कत है। तो जो दिक्कत है वो सुनाई जाएगी, कहाँ से ये इसको ठीक किया जाएगा। सबके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, फिर उस पर काम किया जाएगा। आप कुछ बताना चाहेंगे क्या बस ये इस है? हार को लेकर? नहीं, वो जीतते हार रही, लेकिन हारते भी जीत जाएगी कांग्रेस। बस मेरा यही कहना है, और जीतेगी तो कांग्रेस ही जीतेगी। नहीं मतलब कांग्रेस अगर कांग्रेस अगर जीतती तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कांग्रेस के कार्यालय में कितना गमगीन माहौल है। तो वो तो पहले ही फिर अपने हौसला अफजाई को आदमी मतलब बरकरार रखते हुए ये फिर अपना मुद्दा उठाएंगे और ये फिर हाहाकार यहाँ पर मचेगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो इस लिहाज से तो कभी वो जीत ही नहीं सकती है कांग्रेस। देखिए ये खुदा के हाथ में है। आप भी कार्यकर्ता हैं? आपका नाम क्या है? मेरा तरन्नुम। अच्छा, आपका नाम? मैं ब्रिज नारायण शर्मा, गोरखपुर से आता हूँ। अच्छा, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? निश्चित रूप से जो यहाँ AICC में आएगा वो कांग्रेसी तो होगा। तो ये बताइए कि इस हार को आप कैसे देखते हैं? हार और जीत हंस के लेना चाहिए। दो लड़ाई लड़ते हैं, एक जीतता है और हारता है, लेकिन ईवीएम पर सारा दोष है। अब पूछिए कैसे बताइए। बिहार में जब जनगणना हुई और 50 सीटों पर चुनाव जीत की घोषणा हो गई और फिर उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और 50 बीजेपी के लोगों को जिता करके उनको घोषणा कर दी गई, उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। इससे ज़्यादा ईवीएम का प्रमाण पत्र क्या चाहिए आपको? लेकिन इसके अलावा देखिए अब बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि कांग्रेस को एक बहाना चाहिए है कि जहाँ पे भी हार होता है वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ देते हैं और जहाँ पे जीतते हैं फिर छू तक नहीं करते। जैसे कर्नाटक का हुआ, अभी तेलंगाना का भी रिजल्ट आ रहा है तो वो कांग्रेस के पक्ष में ही आ रहा है। अब वो दक्षिण भारत है, देखिए वोटों का समीकरण देखिए, वो दक्षिण भारत है। हाँ बोलिए बोलिए। वो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की भी स्थिति दूसरी है और ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र में इनका जीतना आवश्यक है, तो आगामी 2024 के लिए तैयारी इनकी। तो ईवीएम पर तो दोष है। हाँ, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आपको लगता है ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर पे चुनाव होगा? आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। ये तो आप लोग 2014 से आंदोलन कर रहे हैं। जो होता है वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। चुनाव आयोग को अपना नियम बदलना पड़ेगा। आगे की तैयारी फिर क्या है आप लोग? लड़ेंगे। किस तरीके से लड़ेंगे?
कुछ तो आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की होगी। अभी तो आज रिजल्ट आया, अब रूपरेखा तैयार हो। अभी तो कहीं गम है, कहीं खुशी है। आज हमारे गम का दिन तो है, उस गम को हम मना रहे हैं। तेलंगाना में खुशी का भी खुशी मना सकते हैं तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना में तो हम जीते हैं, लेकिन जहाँ जीतने की ज़्यादा उम्मीद थी वहाँ हमारे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कार्यालय में शाम तक कुछ बैठकें वगैरह हो सकती है? निश्चित रूप से ICC वगैरह बैठक होगी, उसमें कोई लड़ाई हुई, एक हारा एक जीता, फिर हम अगली रणनीति तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, 2024 की तैयारी करेंगे। ठीक।